Good morning, students. Myself, Chandrasekhar Meena, Assistant Professor, Chemistry, Government College, गंगापुर सिटी। तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको पढ़ेंगे आज। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने, द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ने आदि को हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको EA1, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता EA2 आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हो तो EA3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आयनन विभव में परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने में सदैव ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में उदासीन परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने में तो ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। कारण, प्रथम इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से जुड़ता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन से जुड़ता है। तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा अवशोषित होती है। तो हम ये देखते हैं, जैसे एक्स है गैसीय फॉर्म में, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एक्स माइनस गैसीय फॉर्म हो जाएगा और उसको हम EA1 प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी। यदि हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता पर एक और इलेक्ट्रॉन जोड़े, एक्स माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े तो X2 माइनस हो जाएगा गैसीय फॉर्म, और जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव या माइनस EA2। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो धनायन होती है और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणायन होती है, अर्थात द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा का अवशोषण होता है। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिटर्मिनेशन के मेथड है, उसमें पहला है बोर्न हेवर साइकिल की सहायता से। तो बोर्न हेवर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन एवं जालक ऊर्जा में संबंध बतलाने वाला एक ऊष्मागतिक चक्र है। तो बोर्न हेवर चक्र को देखिए, जैसे ये सोडियम है Na सॉलिड फॉर्म में, और इसी प्रकार Cl2 है गैसीय फॉर्म में। तो Na सॉलिड को जब हम सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो सोडियम है वो उसके गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको आयनन ऊर्जा देंगे तो Na+ के रूप में हो जाएगा। फिर इसमें इसकी लैटिस एनर्जी के बराबर ऊर्जा देंगे तो Cl के साथ क्रिया करके NaCl सॉलिड बनाएगा। इसी में देख लो, जैसे 1/2 Cl2 जो फॉर्म है, इसको डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर देंगे तो डिसोसिएट होकर ये Cl गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसकी माइनस एक ऊर्जा देंगे, Cl माइनस गैसीय फॉर्म में जाएगा, और Na+ गैसीय फॉर्म और Cl माइनस गैसीय फॉर्म दोनों को लैटिस एनर्जी के बराबर ऊर्जा देंगे तो NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार Na सॉलिड और 1/2 Cl2 गैसीय फॉर्म में, इसकी अगर अभिक्रिया उष्मा के बराबर उष्मा दे, हीट ऑफ फॉर्मेशन -Q के बराबर, तो ये NaCl सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, चाहे अभिक्रिया किसी पद द्वारा संपन्न होती है। तो देखो Na से Na और 1/2 Cl2 से NaCl बन रहा है, तो देखो इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, -Q। तो -Q बराबर S + I + D/2 प्लस माइनस E ± U0, माइनस फॉर्म होता है लैटिस एनर्जी और E। तो देखो S + I/2 -E -U0, Q इधर जाएगा तो +Q हो जाएगा बराबर 0। तो E बराबर हो गई S + I + D/2 -U0 + Q। तो E यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो +EA का मतलब था ऊर्जा का अवशोषण, और
माइनस ई ए का मतलब होता है प्रकम्य ऊर्जा मुक्त होती है। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति को देखेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा नोबल गैसेस इसके अपवाद है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुपांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया में भी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता जाता है। सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम में NH2 विन्यास होता है। अगला जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन Np कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा उच्च होती है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के विन्यास में Np3 स्थायी अर्धपूर्ण p कोष होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। मतलब स्थायी विन्यास होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इनकी क्या हो जाए, कम होता है। नंबर 4 है उत्कृष्ट गैसों में सभी स्थायी 1s2 अथवा NH2 Np6 विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। नंबर 5 है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है। कारण क्या है कि परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो परमाणु आकार का मान भी क्या बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने की प्रवृत्ति होगी क्या, कम हो जाएगी। तो इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है या घटता जाता है। छठा पॉइंट है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अपेक्षा से कम है। कारण फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का भी कार्य करता है, जिससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कम होता जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो जिसमें नंबर 1 है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि परमाणु आकार के बढ़ने से आने वाला इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाएगा। प्रभावी की नंबर 2 है इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी की नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के अधिक होने के कारण की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी अधिक होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाएगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जोड़ने की संभावना कम रहती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। नंबर 4 पॉइंट है परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। यदि परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान इसमें कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट है इसमें रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव। यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उच्च है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है। उच्च इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। नंबर 3 है किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से उनके मध्य के बंध की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मानों में अंतर कम हो तो बंध की प्रकृति आयनिक होती है। इतनी ऊर्जा पूर्ति इन्हें जालक ऊर्जा से हो जाती है।
ये आई ए और ई ए, आई ए का मतलब आयनन विभव, ई ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मानों में अंतर अधिक होगा तो बंध की प्रकृति सहसयोग होती है। अब हम को उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे NaCl है, Na का आयनन विभव का मान होता है 496 किलो जूल पर मोल, और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है 348 किलो जूल पर मोल। इनके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मध्य का अंतर होता है 148 किलो जूल, मतलब इनके मध्य का अंतर कम है, तो NaCl की प्रकृति होती है विशुद्ध आयनिक यौगिक। इसी प्रकार BF3 है, BF3 का Ia का मान तो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 6887 किलो जूल पर मोल, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है 999 किलो जूल पर मोल। तो इनके दोनों के मध्य जो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मध्य का अंतर है वो है 5888 किलो जूल पर मोल। तो इसका अंतर अधिक होने के कारण BF3 की प्रकृति होती है विशुद्ध सहसंयोजक यौगिक।